तो अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता किसके हाथ आएगी। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में इस बार 27 साल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। और अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो ये चुनाव बीजेपी के लिए गेम चेंजर चुनाव हो सकता है। चलिए आपको बता देते हैं 2013 के कैसे नतीजे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 28 सीट्स मिली थी, बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 8 सीट्स मिली थी। ये परिणाम हम आपको 2013 का साझा कर रहे हैं। बीजेपी की जीत हुई थी, हालांकि आम आदमी पार्टी को 28 सीट मिली थी। अब 2015 के आंकड़े क्या थे वो हम आपसे साझा करते हैं। आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी और ये बहुमत था, रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी को सिर्फ 3 सीट और कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुला था, शून्य पर कांग्रेस रही थी। ये 2015 के दंगल के परिणाम हम आपको बता रहे हैं। अब 2020 के परिणामों को लेकर बात कर लेते हैं। तो 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, 2-3 सीटें कम हुई, 62 सीट्स हासिल की, बीजेपी ने 8 सीट्स हासिल की और इस साल भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया, शून्य पर रही थी कांग्रेस। ये 2020 के दंगल का परिणाम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये लगातार जो विधानसभा चुनाव हुए उसके परिणाम हम आपको दिखा रहे हैं। 2013 से लेकर 2020 तक का ये आंकड़ा हमने आपसे साझा किया कि किस जगह कहां पर। और ये 2013 में आम आदमी पार्टी को कितनी सीट मिली, कितने परसेंट वोट, 28 सीट मिली थी और 29.49% वोट पड़े थे। ये 2013 का परिणाम है। और बीजेपी के 2013 के क्या आंकड़े रहे, 31 सीट्स हासिल की थी और वोट जो पड़े थे वो 33.07% बीजेपी को वोट मिले थे। 2013 वो साल था जब बीजेपी को यहां जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस यहां भी पीछे ही रही थी, 8 सीट्स मिली थी, वोट पड़े थे कांग्रेस को 24.55%। 2013 का ये परिणाम आपसे साझा कर रहे हैं, तीनों ही पार्टियों को कितने कितने मत पड़े थे। और 2015 की बात कर लेते हैं तो यहां आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, रिकॉर्ड तोड़ जीत। वोट यहां पर पड़े थे 54.34%, 67 सीट्स हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी को हराया था। और देखिए अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को 2015 में कितने वोट मिले थे वो भी आपसे हम साझा कर देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 54.34% वोट मिले थे, 67 सीट्स मिली थी। और यहां अगर हम कांग्रेस को लेकर बात करें तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था 2015 में। ये आंकड़ा हम 2015 के परिणामों का साझा कर रहे हैं। अब बीजेपी के क्या आंकड़े रहे वो आपको बता दें। सिर्फ 3 सीट्स हासिल की थी 2013 में, जीत के बाद एकदम डाउन हो गई बीजेपी 2015 में और सिर्फ 3 सीट्स हासिल की, वोट पड़े थे 32.19%। यह आंकड़ा रहा था 2015 का और ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर दिखी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी थी। तो आज देखना यह होगा कि क्या यह आंकड़ा खोलेगा कांग्रेस, क्योंकि अगर 2015 की हम बात करें तो 0 सीट पर ही रही थी, यानी कि वोट जो पड़े थे वो आंकड़ा रहा था 9.65%। ये हम 2015 का आपसे आंकड़ा साझा कर रहे हैं कि उस वक्त क्या स्थिति थी, जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव के वो क्या स्थिति थी और आज की स्थिति भी हम कंपेयर करेंगे। लेकिन पहले हम आपसे ये डेटा साझा कर रहे हैं, आंकड़ा साझा कर रहे हैं। अब आपको हम 2020 के आंकड़े साझा करेंगे कि उस दौरान जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो किस पार्टी को कितने वोट मिले। आम आदमी पार्टी को 62 सीट्स मिली थी 53.57% वोट्स के साथ। उस दौरान भी बम्पर जीत हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराकर, क्योंकि कड़ी टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में देखी गई थी। और यहां कांग्रेस ने खाता भी 2020 में भी नहीं खोल पाई थी। 2020 में बीजेपी को कितने वोट पड़े थे वो भी हम आपसे साझा करेंगे। हालांकि कांग्रेस भी यहां मैदान में जरूर थी लेकिन कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था। तो यह आंकड़ा हम आपसे 2020 का साझा करें। अब बीजेपी के बारे में बात कर लेते हैं तो 8 सीट्स 2020 में बीजेपी ने हासिल की थी, 38.51% वोट पड़े थे बीजेपी को। और इस दौरान हम आपसे यह भी जानकारी साझा कर दें, कांग्रेस यहां पर खाली हाथ लौटी थी, कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। क्योंकि अगर हम बात करें अब 2024 की, क्योंकि 2020 में जो चुनाव हुए थे उस दौरान भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी साफ तौर पर नजर आया था। अब देखना यह होगा कि आज जो परिणाम आने जा रहे हैं उसमें
किसको कितना यहाँ पर वोट पड़ा है वो सामने आता है, परसेंटेज क्या रहेगा। फिलहाल तो हम आपसे हर पल की अपडेट साझा करते रहेंगे और वो जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ, यानी कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। कांग्रेस को 2020 में देखिए कितने वोट पड़े थे, 4.26%। ये वोट प्रतिशत था। हालांकि 54 सीट हासिल की, कोई खाता नहीं खुल पाया था। 2015 और 2020 में स्थिति जस की तस कांग्रेस की रही है। तो ये आंकड़ा हम आपको 3 पिछले विधानसभा चुनावों का दिखा रहे थे कि क्या स्थिति रही थी। आज की बात करेंगे तो आज पहला रुझान आएगा 8:05 पर। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, वो हम आपसे पल पल की अपडेट साझा करते रहेंगे। फिलहाल आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से 70 विधानसभा सीटों पर 699 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा जनता ने किया है और इनमें सबसे ज्यादा युवा हैं। अब देखना यह होगा कि युवा के मन में, आज के युवा के मन में क्या है, क्योंकि हर पार्टी फ्रीबीज देने की कोशिश कर रही थी, मुफ्त की रेवड़ी देने की कोशिश कर रही थी और यहां पर युवाओं का यह कहना कि उन्हें विकास चाहिए। तो अब से कुछ ही देर बाद यह पता चल जाएगा कि देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता किसके हाथ आएगी। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में इस बार 27 साल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है और एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो यह चुनाव बीजेपी के लिए गेम चेंजर चुनाव साबित होगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब तक के सबसे मुश्किल माने जा रहे चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं बीजेपी के 27 साल के वनवास पर से भी पर्दा उठ जाएगा। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को भी सांत्वना पुरस्कार मिलने की उम्मीद जगी है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी ने दावा किया कि 70 में से 50 सीटें जीतकर पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, रिजल्ट जिस प्रकार का होने जा रहा है, जैसा एग्जिट पोल में दिख रहा है और जैसा हमारा भी ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी अच्छे सीटों के साथ अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वजह नंबर 1, 12 लाख तक टैक्स फ्री। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। जानकारों के मुताबिक मोदी सरकार की ओर से 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर छूट देने की घोषणा खेल बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। वजह नंबर 2, करप्शन में फंसी आप। साफ सुथरी छवि के तौर पर सामने आई आम आदमी पार्टी पर दूसरे कार्यकाल के आते आते करप्शन के गंभीर आरोप लगे। खुद अरविंद केजरीवाल और उनके 2 करीबी मंत्रियों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। दावा है कि इससे पार्टी को चुनाव में काफी नुकसान पहुंचा। वजह नंबर 3, मोदी की गारंटी पर भरोसा। तीसरा बड़ा फैक्टर है पीएम मोदी की गारंटी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, उसमें से करीब 1/3 ने 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। लेकिन अब की बार लोकसभा से विधानसभा में होने वाली गिरावट को पीएम मोदी रोकते दिख रहे हैं। वजह नंबर 4, बीजेपी के फ्री वाले वादे। दरअसल पिछले 2 चुनावों में अरविंद केजरीवाल के पास उनकी साफ सुथरी छवि और मुफ्त वादे 2 सबसे बड़ी ताकत रही। लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे करके निशाना साधा और फिर चुनाव में ताबड़तोड़ वादों के बाण चलाए, जिससे दिल्ली की दूरी बीजेपी के लिए कम हो सकती है।